15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में दोनों की हत्या हुई थी। करीब 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं है। तो अतीक और अशरफ शूटआउट का 1 महीना आज पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाई हैं। हालांकि जो तीनों आरोपी थे वो महाराजगंज जेल में बंद हैं 1 महीने के बाद भी, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे हैं। जो शूटर थे वो किनके कहने पर आए थे, किनके कहने पर हत्याकांड को अंजाम दिया, किस गैंग से जुड़े थे, इसको लेकर अभी पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं है। अहम जानकारी पुलिस के हाथ नहीं। एसआईटी अभी भी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 15 अप्रैल को दोनों की हत्या हुई थी पुलिस कस्टडी में, जिसके बाद एसआईटी और न्यायिक जांच आयोग मामले की जांच कर रहा है। तो कॉलविन अस्पताल में मेडिकल के दौरान दोनों की हत्या की गई थी, जिसके बाद एसआईटी ने जांच शुरू की थी और न्यायिक जांच आयोग की तरफ से भी प्रयागराज का दौरा किया गया था। उस जगह का भी दौरा किया गया था जहां पर दोनों की हत्या हुई थी। बारीकी से जांच पड़ताल की गई थी। तीनों आरोपी भी जेल में बंद हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही, लेकिन जो ठोस सबूत पुलिस के पास होने चाहिए थे वो अभी तक पुलिस के पास नहीं है। करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका है। 15 अप्रैल को दोनों की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी और 15 मई आज है, लेकिन अभी भी एसआईटी और पुलिस को कोई ठोस सबूत दोनों की हत्या के खिलाफ नहीं मिल पाए। तो एसआईटी और न्यायिक जांच आयोग फिलहाल दोनों की हत्या के मामले में जांच कर रही है। जो तीनों आरोपी थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था वो पुलिस की गिरफ्त में भी हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इसी खबर पर तमाम और सारी जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी, लेकिन अभी तक एफएसएल रिपोर्ट भी एसआईटी को नहीं मिली है। कोई ठोस सबूत भी पुलिस अभी तक नहीं जुटा पाई है। जी बिल्कुल, ये पूरी कहानी जो है जहां से शुरू हुई थी 15 अप्रैल को हत्या के बाद, अभी भी वहीं पर पूरी सुई जो है उसकी अटकी है। और जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसी समय हत्या के दौरान ही तीनों शूटर को पुलिस ने पकड़ लिया था और थोड़ी देर की पूछताछ के बाद ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि शूटर्स की तरफ से बयान दिया गया कि वो बड़ा नाम कमाना चाहते थे अपराध जगत में और इसीलिए उन्होंने अतीक और अशरफ को मारा है। तो पुलिस और एसआईटी की कहानी अभी घूम फिर करके उससे आगे नहीं बढ़ पाई है। इस पूरी हत्या के पीछे, साजिश के पीछे कौन लोग शामिल है, क्या वजह हो सकती है, क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास अतीक अहमद का पैसा था, कोई सफेद पोश है, तमाम ऐसे नाम सामने आए थे जिनका अतीक से कनेक्शन सामने आया था। और ईडी ने 15 ठिकानों पर प्रयागराज में रेड करी थी जिसमें बिल्डर से लेकर तमाम बड़े लोग शामिल थे। और ये भी आशंका जताई गई कि हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसके व्यवसाय में या जिसके पास अतीक अहमद का बहुत पैसा हो और उसी के चलते उसने अतीक अहमद की हत्या कराई हो कि अतीक अहमद कहीं उसका नाम न ले। तो जो पूरी कहानी थी जहां से शुरू हुई थी 3 शूटर्स से, आज भी उन्हीं 3 शूटर्स पर ही अटकी है। और पुलिस ने भी एक तरह से मान लिया है कि अतीक और अशरफ की हत्या जो है उसके पीछे वो 3 शूटर ही शामिल थे और शूटर के पीछे जो लोग हैं वो कौन है इसका पता पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से जांच शुरू हुई थी, पुलिस के साथ एसआईटी की टीम बनाई गई थी, न्यायिक आयोग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन जो कहानी है वो अभी भी वहीं पर अटकी है। तीनों शूटर्स से आगे कहानी बढ़ नहीं पाई है। तो अब देखना ही होगा एफएसएल रिपोर्ट अभी तक एसआईटी की टीम को क्यों नहीं मिली, क्या कुछ वजह बताई जा रही, इतना डिले क्यों हो रहा है एफएसएल रिपोर्ट में? देखिए, एफएसएल रिपोर्ट का जहां तक सवाल है, जो पुलिस के सूत्र हैं वो बताते हैं कि उसको कंप्लीट होने में, बन करके आने में समय लगता है। और जिस तरह से बाहर भेजी जाती है जांच के लिए, तो बाहर भेजी गई है और उसके बाद उस पर जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फैसला होगा। लेकिन चूंकि जो शूटर्स थे उनके साथ ही वो तीनों पिस्टल, 2 जिगाना पिस्टल और 1 मुंगेर में देसी पिस्टल जो थी वो पकड़ी गई थी और ये पुलिस ने उनके पास से बरामद भी किया था और कैमरों के सामने उन्होंने फायरिंग करी थी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो पिस्टल मौके से मिली थी उसी से जो शूटर्स थे उन्होंने फायरिंग की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिव आज तक पकड़ में नहीं आया। आखिर अतीक और अशरफ की
हत्या ठीक के है। पीछे मोटिव क्या था शूटर्स का, और उसके ठीक है मानवेंद्र, हत्या के पीछे मोटिव क्या था, किनके कहने पर तीनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, ये सबसे बड़ी पहेली है। कब तक इस पहेली को पुलिस सुलझा पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका मानवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया।